नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज चर्चा होगी पश्चिम बंगाल के मालदा में जो हिंसा हुआ उसको लेकर, जहां 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना दिया गया, ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, और वो भी कहा जा रहा है कि 9-10 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी तक मामले में क्या कुछ चल रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ प्रभाकर सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर अभी सामने आएंगी। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि मालदा में जो हुआ, खबर ऐसी आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रात भर जागते रहे। इस घटना की खबर जैसे उनको मिली, क्या वजह रही? इसको ऐसे समझिए कि एसआईआर की प्रक्रिया जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, इस प्रक्रिया को लेकर शुरू से पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता सरकार को आपत्ति है। बिल्कुल। हालांकि पूरे देश में, यूपी में भी, बिहार में भी हुआ, हर जगह आपत्ति वहां पर भी थी। हाँ। और ये मामला, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। वो केरल का भी मामला है, सब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। लेकिन ममता बनर्जी आई, एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में की प्रक्रिया थोड़ी अलग लग रही है, इसलिए कि ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आकर ये कह रहा है कि माय लॉर्ड, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, चुनाव आयोग हमें परेशान कर रहा है, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। और चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल। तो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री, जिन्हें संविधान की रक्षा की शपथ ले रखी हो, वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा होकर एक संवैधानिक संस्था पर यह आरोप लगा रही थी कि माय लॉर्ड, ये हमारी बात नहीं सुन रहे और हमें परेशान कर रहे हैं जी। हमें न्याय चाहिए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इस चीज को, इस बात को लाएगी। उसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक बार फिर सुनवाई के दौरान, मैं बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब फिर कुछ विवाद हुआ तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि बाकी राज्यों में भी तो एसआईआर हो रहा है, वहां तो इतना हो हंगामा नहीं मच रहा है, क्यों आप ही के पास हो रहा है? ठीक है, या फिर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? तो ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट आना, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर आरोप लगाना, और चीफ जस्टिस को बाद में ये कहना कि बाकी जगहों पर भी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, बाकी तो इतना हुआ हंगामा नहीं हुआ जितना कि आपके पास हो रहा है। अब ये जो बंधक बनाने वाली घटना, उसको समझिए कि बंधक किससे बनाया गया? जुडिशियल ऑफिसर्स। ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसआईआर प्रक्रिया में उस मशीनरी को, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, उनको हेल्प करने के लिए, और वहां पर चूंकि आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग मनमाना कर रहा है, तो ये मनमानेपन से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि न तेरी न मेरी। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, सुप्रीम कोर्ट इनके जरिए निगरानी कर रहा है। और आपको याद होगा, बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जब सवाल हुआ, अपोजिशन के ढेर सारे सवाल, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस मामले में जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट हुए थे और उन लोगों ने के देखरेख में सब चीजें हो रही थी। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, जो चीजें बिहार में हुई थी वही चीजें यहाँ पर भी हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन सर, यहाँ पे रोकना चाहूंगी, बिहार में तो इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। वहीं पे आ रहा है, वहीं पे आ रहा है। बिहार में बेसिकली क्या है ना कि पश्चिम बंगाल में तो खेला होता है ना, दीदी कहती है खेला हो बे, तो खेला यहाँ पर सब तरफ से हो रहा है, खेला तो सब जगह से हो रहा है। बिहार में खेला, बिहार के लोग खेला करते हैं, बिहार में कोई खेला नहीं कर सकता है। हाँ। तो बिहार के लोग खेला करते हैं, और राजनेताओं के औकात नहीं है, बस की बात नहीं है खेला करना। बिहार के लोग, मतदाता खेला कर देते हैं, उनके मन में जिसको आया उसको राजा बना दिया, जिसको मन किया उसको अपोजिशन में ढेल दिया, धक्का दे दिया। लेकिन यहाँ पर तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त जुडिशियल ऑफिसर्स थे, और वहाँ मालदा में कुछ लोगों का नाम कटा। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए हो रही है, एसआईआर इसीलिए किया जा रहा है कि जो लोग गलत हैं उनका नाम कटेगा, जो सही है, जेन्युइन है, वो रह जाएंगे। ये बात और है कि सही वाले भी कुछ कट गए, बिहार में भी कटे, यूपी में भी कटे, पश्चिम बंगाल में भी कट रहे हैं, और बिहार में कटे, हवाला मंगा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरफेयर किया, कुछ लोग जुड़े, फिर भी कुछ वो हुए। यूपी में भी कुछ कटे, यूपी में तो ऐसा कट गए कि एक मेरी जानने वाली हैं
साहित्य अकादमी अवार्डी हैं, जी। बहुत बड़ी लेखिका हैं, उनका नाम कट गया था, हम्म। उनका भी नाम कट गया था, वो कह रही थी मेरा नाम कट गया। तो ये सब जगह तो एसआईआर की प्रक्रिया जब इतने बड़े लेवल पर हो रहा है तो कुछ लोगों का नाम तो कटेगा। और ये चुनाव आयोग ने कहा कि छोटी मोटी गलतियां हैं, खैर। तो ये पश्चिम बंगाल में मालदा में भी कुछ लोगों का नाम कटा। अब नाम कटा तो बाकी मामलों में बिहार में कटा, तो बिहार में जिनके नाम कटे थे वो सुप्रीम कोर्ट आए, कहे माय लॉर्ड मेरा नाम कट गया, मुझे जुड़वा दो। पश्चिम बंगाल ने कहा क्या हम खेला करेंगे, उन्होंने कानून को हाथ में लिया और जुडिशियल अफसर्स को ही बीडीओ के दफ्तर में बंद कर दिया। ये बताता है कि उस राज्य के लोगों में कानून के प्रति सम्मान नहीं है। मैं ये बहुत जिम्मेवारी के साथ ही बात कर रहा हूं, इसलिए कि वहां पर ईडी के दफ्तर में आईपैक के दफ्तर में जब ईडी पहुंचती है तो वहां दीदी पहुंच जाती है। कंफ्लिक्ट वहां पर अलग लेवल का कंफ्लिक्ट होता है और उसकी वजह यह है कि कहीं कोई जांच एजेंसी रेड मारने जाती है, किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो उन पे पथराव हो जाता है। अगर तो बेस्ट एग्जांपल हम जब कहते हैं ना कि केंद्र राज्य संबंधों में कंफ्लिक्ट का जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वो पश्चिम बंगाल में। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि ममता दीदी खेला करती हैं, ममता बनर्जी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। और कोई भी नेता, किसी नेता का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो उन किन परिस्थितियों में हो रहा है वो देखने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से लेफ्ट को जो इतने साल से वहां पर जड़ जमा हुआ था, उसे उखाड़ना सबके बस की बात नहीं थी। तो वो इस तरह उन्होंने उखाड़ा कि उनके स्वभाव में आ गया लड़ना। और दूसरी बात, एक चीज और इसको समझिए कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार भी बीजेपी चाहती थी कि मुझे इधर आना है, तो बीजेपी नहीं आ पाई, किसी वजह से नहीं आ पाई। हर हाल में बीजेपी को वो चाहिए, सरकार सारी मशीन लगा चुकी है, हमें तो चाहिए ही पश्चिम बंगाल। और ममता दीदी कह रही है कि नहीं चाहिए भाई, हम तो नहीं जाने देंगे, ये बिहार नहीं है। हाँ, तो इसको इस तरह से देखिए कि ये जो चल रहा है ना, ये टसल ये और जगह नहीं हो सकता, सब जगह ममता बनर्जी नहीं है बिल्कुल। तो इस बात को बस इतना समझ लीजिए कि ममता बनर्जी है इसलिए ऐसा हो रहा है, पहली बात। वो चाहे जो भी हो रहा है। और रही बात सीजेआई को 2 बजे तक जगने की बात, तो दरअसल ये एक ईगो का भी मसला है। उन्होंने जो बात कही, सीजेआई ने एक टिप्पणी की है वो कि ये सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चुनौती है, इसलिए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को भेजा है तो वो चाहे कितना भी छोटा अधिकारी हो, लेकिन है वो सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि। तो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने उसे दिल पे लिया है। अब जांच होगी, राज्य सरकार को कह दिया गया कि भैया आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात और भी तो है, आप शिकायत लेकर आए, लेकिन राज्य सरकार को कहा गया है, तो ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट में पढ़ रही थी, वो सामने आया, वो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ताबड़तोड़ अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बस में क्या है, मेरे बस में कुछ नहीं है, चुनाव आयोग सारा कुछ हैंडल कर रहा है। वो सीधा ऐसा कह रही है। नहीं, वो कह सकती है। और चुनाव जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग जो ट्रांसफर करता है उसकी वजह होती है कि चुनाव आयोग को लगता है कि वो अधिकारी जो हैं वो राज्य सरकार के प्रभाव में काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो उसे होता है। ये शिकायत यूपी में नहीं हो सकती ना, इसलिए कि जब मामा मौसी की सरकार होगी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। डबल इंजन वाली सरकारों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अपने हैं, तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जहां पर मतलब अपोजिशन पार्टी की सरकार हो, वहां ये हमेशा से आरोप लगते हैं। और हमेशा चुनाव के समय अपोजिशन रूल्स स्टेट्स में ऐसा होता ही होता है कि वहां पर चुनाव आयोग अधिकारियों का तबादला करता ही करता है, कहीं बड़े पैमाने पर करता है, कहीं छोटे पैमाने पर करता है। तो ये जो बात हो रही है वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। तो मतलब ईगो की वजह से रात भर जागते रहे या टेंशन हो गया कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई? एक तो पहली बात ये कि ये कहना कि राज्य में मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है कि ठीक है इसको, इसके लिए हमारे लोग हैं जो वहां देखेंगे, और उन्हीं लोगों को बंधक बना लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर चोट है ये। बिल्कुल। तो अगर वो देश की न्यायपालिका के प्रमुख है चीफ जस्टिस, तो उनको तो भावनाएं तो आहत होंगी ना। एक सामान्य आदमी के किसी ड्राइवर को कोई गाली दे दे और बदजुबान बोल दे तो आदमी चला जाए कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े अदालत के प्रमुख हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके सामने बाकी कोई नहीं है, एक तरह से कहा जा सकता है। तो उसको उनके तो थोड़ा सा तो आप उस जगह पे कोई भी, अगर मैं होता तो मैं तो पता नहीं, क्योंकि खबर ऐसे ही चल रही है कि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मतलब ये जो खबर ये हैरान करने वाली है, ठीक है। और मैं रात भर जागता रहा, 2 बजे तक मैंने इस पर नज़र बनाए रखी, और जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं उनसे भी मेरी बातचीत लगातार होती रही। इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें तो रखी। ये बेसिकली सीधे ये सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी स्टेट में कोई भी आदेश देता है तो वो हाई कोर्ट को बोलता है, हाई कोर्ट के जुडिशरी उसके थ्रू बोलता है। इसलिए कि निचली अदालत का जो गार्जियन होता है वो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट सारे हाई कोर्ट का, और ओवरऑल जो गार्जियन होता है सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने भाई रिपोर्ट मांगेंगे, देखेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये निश्चित तौर पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि जो आरोप हैं नाम कटे सही कटे गलत कटे, मैं उस पर नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता है क्यों नाम कटा नहीं कटा, कटा तो वजह क्या थी मुझे नहीं पता। लेकिन प्रत्येक चीज की का एक तरीका होता है, संवैधानिक तरीका होता है। वो तरीका जैसे बिहार में अपनाया गया कि जो लोगों के नाम कट गए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आओ आप वहां कहो। और चीजें तो प्रोसेस में थी ना, इतनी जल्दबाजी क्या? नहीं, ये तो जल्दबाजी तो हो सकती है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपका वकील है, आपका केस है, मामला लगने वाला है। 4 दिन पहले सुनवाई हो, 2 दिन बाद सुनवाई होने वाली है, 2 दिन के पहले एडवांस में सुनवाई की जा सकती है, अर्जेंट मेंशनिंग की जा सकती है, माय लॉर्ड ऐसा हो रहा है, किया जा सकता है। लेकिन आपने कानून को हाथ में ले लिया तो ये तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की के प्राधिकार को, उसके अथॉरिटी को चैलेंज किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चीफ जस्टिस अगर ये बात कह रहे हैं कि उनके मतलब वो रात भर जगे रहे और उन्होंने, तो वो बहुत ही जेन्युइन रिएक्शन है। तो मालदा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चिंता जो है वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में ऑर्डर दिया, जो चीज़ें की, एक उनके गाइडलाइन में सारी चीज़ें हो रही थी, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे कि और चीज़ें निष्पक्ष तरीके से सामने आ जाएगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। जिस तरीके से राज्य सरकार, ममता सरकार की तरफ से चीज़ें सवाल उठाए जा रहे थे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके बीच में जिस तरीके से ये घटना घटी है उसने सबको हैरान कर दिया है, आपको भी हैरान किया है, हमको भी हैरान किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो रात भर सोने नहीं दिया है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।